नमस्ते प्यारे भैया बहनों। वैसे हमने प्रथम पाठ का एक भाग पढ़ा है। आज प्रथम पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत का। साहित्यिक स्रोत के दो भाग पढ़ेंगे आज, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। पहली बात करते हैं प्राचीन भारतीय अतीत, जरूरतपूर्ण अतीत की जानकारी किन साहित्यिक स्रोतों में मिलती है। तो हमने शुरू किया साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत का एक भाग पढ़ा हमने ब्राह्मण ग्रंथ। आज पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत के दो भाग। धार्मिक साहित्य में, साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य में पहला भाग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, और उसके बाद हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जैन साहित्य। सबसे पहले बात कर लेते हैं बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य में प्राचीन भारतीय अतीत की जानकारी किस प्रकार मिलती है। तो प्राचीन भारतीय अतीत की जानकारी, प्राचीन भारतीय अतीत की जानकारी में बौद्ध साहित्य की मूल भूमिका रही है। बौद्ध साहित्य की मूल भूमिका रही है, मूल भूमिका रही है। कहने का तात्पर्य है, जैसे हमने धार्मिक साहित्य पढ़ा है, तो धार्मिक साहित्य में प्राचीन भारतीय अतीत की जानकारी किस प्रकार मिलती है। इसी प्रकार बहुत सारे बौद्ध साहित्य ग्रंथ हुए जिसमें प्राचीन भारत के अतीत की जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध साहित्य मूल साहित्य ग्रंथ है, वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य में मूल जो साहित्यिक स्रोत है वो है त्रिपिटक ग्रंथ, त्रिपिटक साहित्य स्रोत। अब बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक साहित्य कौन कौन से है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले बात त्रिपिटक साहित्य में बौद्ध जो साहित्य जानकारी मिलती है वो जानकारी बौद्ध धर्म संबंधी, उस समय समाज, आर्थिक, धर्म और धर्म के साथ साथ बौद्ध बुद्ध भगवान के जो जीवनचर्या है उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूत पिटक। सूत पिटक। दूसरा है वो है विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरा है वो है अभिधम पिटक, तीसरा है वो है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। मतलब बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है, त्रिपिटक में अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। इन तीनों पिटक है, इनमें प्राचीन भारत के अतीत के बारे में कुछ जानकारियां मिलती है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सूत पिटक की। इस सूत पिटक में धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है, वचनों का संग्रह है। मतलब तीन पिटक है, सूत पिटक है, इसमें धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा विनय पिटक। बौद्ध संघ के नियमों की जानकारी मिलती है, बौद्ध संघ के नियमों की जानकारी मिलती है। और तीसरा है अभिधम पिटक, जिसमें बौद्ध दर्शन की विवेचना की गई, दर्शन की विवेचना की गई है। प्राचीन भारत की जानकारी में बौद्ध साहित्य की मूल भूमिका, बौद्ध साहित्य में मूल साहित्य ग्रंथ है वो है पिटक। और पिटकों में तीन पिटक है, सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। यानी सूत पिटक में धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किया गया है, जानकारी मिलती है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों की जानकारी मिलती है और नियम आचरण। और तीसरा अभिधम पिटक, जिसमें बौद्ध दर्शन की विवेचना की गई है। कहने का तात्पर्य तीन पिटक ग्रंथ है, तीन पिटक ग्रंथ है, तीन पिटक ग्रंथ। और इन तीनों पिटक ग्रंथों मतलब इन तीन पिटक ग्रंथ, सूत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है, जिनमें इस प्रकार की साहित्य की जानकारी मिलती है। और इन तीनों पिटकों में बौद्ध धर्म संबंधी, बौद्ध
धर्म संबंधी नियम एवं आचरणों का संग्रहण किया गया है। कहने का तात्पर्य है सीधा आज त्रिपिटकों में इसकी जानकारी मिलती है, या बहुत साहित्य में कौन से त्रिपिटक है, तो त्रिपिटकों का सीधा नाम लिख सकते हैं। या इसके अलावा कि इन तीनों में जानकारी किसी मिलती है, तो संक्षिप्त शब्दों हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म के नियम और आचरणों का संग्रहण किसमें किया गया, पिटकों में किया गया। अगर इसके अलावा हटके पूछे तो सूत पिटक में किसकी जानकारी मिलती है, धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रहण किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध दर्शन के नियमों की जानकारी मिलती है। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन की विवेचना की गई है। इस प्रकार ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा कौन से ग्रंथ, इसके अलावा जातक ग्रंथ, इसके अलावा जातक ग्रंथ में भूमिका है। तो एक बार इनको आप उतार लेना, उसके बाद दूसरे साहित्य स्रोत की बात करते हैं। इसका नाम है जातक ग्रंथ। ये पहला भाग हो गया, जानकारी किस मिलती है, तो पिटक को मिलती है, त्रिपिटक। उसके बाद में दूसरी बात करते हैं हम जातक ग्रंथ। तो सबसे पहली बात होगी इसकी भी त्रिपिटक साहित्य ग्रंथ। अब दूसरी बात करते हैं जातक ग्रंथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जातक ग्रंथ, क्यों अभी भी हमने बात की किसकी हुई, त्रिपिटक ग्रंथ, मतलब त्रिपिटकों में किस प्रकार की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार ये सबसे इंपॉर्टेंट है जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथों में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की परिकल्पना की गई, या उनकी कथाओं की जानकारी, पूर्व जन्म की कथाओं की जानकारी मिलती है। उसके साथ साथ बौद्ध धर्म संबंधी नियम एवं आचरणों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक, जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ये सभी जानकारी कैसे मिलती है, इसके साथ आर्थिक जीवन की सामाजिक धार्मिक के साथ में आर्थिक जीवन की जानकारी भी मिलती है। ये सभी जानकारी किस मिलती है, जातक ग्रंथ में। किस मिलती है, जातक ग्रंथों में जानकारी मिलती है। और जातक ग्रंथों की संख्या है वो है 549 जातक ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा कहानियां या पूर्व जन्म की जानकारी मिलती है। उसके अलावा इसी जातक ग्रंथों में बौद्ध धर्म के नियम आचरणों का संग्रहण भी किया गया। इसके अलावा उस समय का सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन की जानकारी भी जातक ग्रंथों में मिलती है। और जातक ग्रंथों की संख्या 549 है। तो सबसे पहले बात होगी त्रिपिटक की, उसके बाद बात कर ली जातक ग्रंथ। इसके अलावा खूब सारे साहित्यिक स्रोत है, जिसमें भी प्राचीन भारतीय अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमने अभी बात कर ली त्रिपिटक, उसके बाद बात कर ली जातक ग्रंथ। अब बात कर लेते हैं पाली भाषा के अन्य ग्रंथ। अब बात करते हैं पाली भाषा के कुछ अन्य ग्रंथ। पाली भाषा के कुछ बौद्ध साहित्य, वैसे खूब सारे बौद्ध साहित्य है, लेकिन कुछ बौद्ध साहित्य के बारे में हम यहाँ पर जानकारी कलेक्ट करेंगे कि पाली भाषा में कौन कौन से बौद्ध साहित्य है जिसमें कुछ जानकारी मिलती है। तो हम इसमें दो पढ़ेंगे पाली भाषा, एक पढ़ेंगे मिलिंद पन्नो और दूसरा पढ़ेंगे दीपवंश और महावंश। मिलिंद पन्नो और इसके साथ में एक है दीपवंश एवं महावंश। ये पाली भाषा के दो मूल ग्रंथ है, जिसमें प्राचीन भारत के समाज और उसकी जुड़ी हुई जीवनचर्याओं के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे पहला ग्रंथ है मिलिंद पन्नो। अब मिलिंद पन्नो में क्या जानकारी मिलती है, जैसे मिलिंद पन्नो में जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारत जैसे ये मान लीजिए यहाँ वाला ये स्रोत भारत का है, और उस समय यहाँ पर
अधिकांश संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म की परिचर्चा छा गई। लोग एक प्रकार से संघर्ष जीवन है वो छोड़ दिया। उस समय यहाँ पर एक वंश था शुंग वंश, और शुंग वंश का राजा था पुष्यमित्र। और पुष्यमित्र ऐसा कहा जाता है जिस समय भारत के जो ब्राह्मण धर्म पर संकट आया था उस समय सूरवीर कुछ सूरवीर ऋषि वे जैसे चाणक्य या पतंजलि कह सकते हैं। पतंजलि ने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग जैसे शिष्य को एक छोटे क्षेत्र का राजा बनाया। कहा भाई हमारे यहाँ पर बौद्ध धर्म का वर्चस्व आ गया है, लोगों में हिंसा आ गई है, इसको मिटाकर यहाँ पर वापस ब्राह्मण धर्म की स्थापना की जाए। उस समय क्या हुआ भाई, यहाँ पर इसने पुष्यमित्र शुंग ने कहा था जो कोई भी मेरे को एक बौद्ध भिक्षु का सिर लाके देगा मैं उसको 100 दिनार दूंगा। तो यहां से क्या हुआ भाई, एक साउथ भारत का एक बौद्ध संत जिसका नाम था नागसेन। और नागसेन को पता चला कि भाई ये तो बौद्धों के जो भिक्षु है उनको सिर काटेंगे। तो इस समय क्या हुआ, यहाँ पर त्राई छा गई बौद्ध धर्म। तो ये यहाँ से सीधे उतर क्यों गया, और यहाँ उस समय एक शहर था शाकल, और एक शाकल का राजा था यूनानी जिसका नाम था मेनांडर या मिनांडर। इस राजा के पास गया तो इस राजा ने कहा भाई आपका जो बौद्ध धर्म है ना वो सर्वोत्कृष्ट है, कैसे शास्त्रार्थ हो जाए दोनों के बीच में। तो सीधी बात है, ये बहुत ही बुद्धिजीवी, ठीक है, बौद्ध धर्म का जो सर्व प्रमुख ये भिक्षु था, उसने यहाँ शाकल राजा मिनांडर शास्त्रार्थ किया जिसमें ये जीत गया नागसेन। तो इसने भी मिनांडर ने भी एक धर्म अपना लिया, कौन सा भी बौद्ध धर्म। और ऐसा कहा जाता है इसने क्या किया भाई, पुष्यमित्र शुंग जिस समय बौद्धों को मारा था उस समय उसने क्या किया, सक्षम किया, नवी धर्म अपना लिया, कौन सा, बौद्ध धर्म। तो ये जानकारी नागसेन और मिनांडर के बीच वार्ता की जानकारी मिलती है। ये साहित्यिक स्रोत है मिलिंद पन्नू। इसमें शाकल का राजा मिनांडर व नागसेन, मिनांडर या मेनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता की जानकारी मिलती है। किसमें भाई, मिलिंद पन्नों में। तो यहां से प्रश्न आएगा कि मिलिंद पन्नों में किसकी जानकारी मिलती है, तो नागसेन एवं मेनांडर के बीच तो जो वार्ता हुई ना उसकी जानकारी किस मिलती है, मिलिंद पन्नों मिलती है। या सीधा प्रश्न आ गया नागसेन एवं मेनांडर के बीच वार्ता की जानकारी किस ग्रंथ मिलती है, तो किस मिलती है, मिलिंद पन्नों में मिलती है। इसके अलावा आगे वाला जो साहित्यिक स्रोत है वो है दीपवंश एवं महावंश। तो दीपवंश एवं महावंश दो साहित्यिक स्रोत है। इन दोनों साहित्यिक दीपवंश और महावंश में किसकी जानकारी मिलती है, दीपवंश एवं महावंश में शीलदीप की जानकारी मिलती है। शीलदीप यानी श्रीलंका, यहाँ पर एक क्षेत्र है श्रीलंका जिसका नाम था सीलदीप की जानकारी किसमें मिलती है, तो सीलदीप की जानकारी दीपवंश और महावंश में मिलती है। अभी हमने बात की किसकी, एक तो बात करी मिलिंद पन्नों और एक बात करी दीपवंश और महावंश, इनमें ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ महावस्तु ग्रंथ और अन्य ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसके अलावा पाली भाषा के अलावा कुछ ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। पाली भाषा के अलावा कुछ ग्रंथ पाली भाषा के अलावा, ठीक है, कुछ किस भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा में लिखे गए। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि संस्कृत भाषा में कौन कौन से साहित्यिक स्रोत लिखे गए हैं। एक है महावस्तु साहित्यिक स्रोत। अब महावस्तु साहित्यिक स्रोत में किसकी जानकारी मिलती है, तो भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। कौन सा, महावस्तु ग्रंथ। उसके अलावा एक बात और कर लेते हैं दूसरे ग्रंथ की, जिसका नाम है ललित विस्तार। अभी हमने बात की इसकी महावस्तु बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र की जानकारी मिलती है। और दूसरी बात करते हैं ललित विस्तार में जानकारी किसकी मिलती है, भगवान बुद्ध के दिव्य रूप की जानकारी मिलती है। भगवान बुद्ध के
देवीय जीवन की जानकारी मिलती है। देवीय जीवन की जानकारी किससे मिलती है? देवीय जीवन की जानकारी तो महावस्तु ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि देवी शक्ति से वो क्या देवी वशीभूत है, या उनके इतिवृत्त जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। किस भाई? ललित विस्तार। अभी हमने बात की त्रिपिटक, त्रिपिटक के अलावा दो पाली भाषा में ग्रंथ पढ़े, मिलिंदपनो और दीपवंश। इसके अलावा एक बात पढ़ी जातक ग्रंथ, और उसके बाद में हमने पढ़ा भी दो संस्कृत साहित्य जिसमें इस प्रकार की जानकारी मिलती है। एक तो सीएलडी पर याद रखना, सीएलडी की जानकारी किस मिलती है? सीएलडी की जानकारी दीपवंश और महावंश में। और राजा मेनेंडर और नागसेन की ज्वाटक जानकारी किस मिलती है? तो ये जानकारी किस मिलती है? ये मिलिंदपनो में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ बौद्ध साहित्यिक स्रोत और है, कुछ बौद्ध साहित्यिक स्रोत और बौद्ध साहित्यिक स्रोत है, जिसमें एक है मूलकल मंजूश्री, मंजूश्री, और एक है मूलकल, मूलकल। इसके अलावा अशोक घोष द्वारा लिखित दो और ग्रंथ है, अशोक घोष द्वारा लिखित दो ग्रंथ। एक का नाम है बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, चरित्र, और एक है बुद्ध चरित्र के अलावा एक और नाम है, इसका नाम है सौद्रानंद, सौद्रानंद। इन ग्रंथों में भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र और इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा खूब सारे और साहित्यिक स्रोत है जिनमें इस प्रकार की जानकारी मिलती है। बुद्ध चरित्र और साथ में है सौदानंद, और उसके अलावा ऐतिहासिक जानकारी गौतम बुद्ध के इतिहास संबंधी या बुद्ध के जीवन चरित्र संबंधी जानकारी इन ग्रंथों में मिलती है। इसके अलावा एक ग्रंथ है दिव्य वदान, जिसका नाम है दिव्य वदान। दिव्य वदान में सतकर्मों की, सतकर्मों की और सत्कर्मों के साथ में इसमें अन्य जानकारी मिलती है। विरोचित, विरोचित कार्यों की जानकारी मिलती है, विरोचित कार्यों की जानकारी मिलती है। भगवान बुद्ध की विरोचित कार्य है ना, उनकी जानकारी किससे मिलती है? अभी उसकी जानकारी दिव्य वदान में मिलती है, दिव्य वदान की जानकारी होगी। उसके अलावा ठीक है, जो भारत में बौद्ध धर्म था वो किन किन क्षेत्रों में फैला, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में बौद्ध धर्म है वो चीन गया, ठीक है, यहाँ आया बर्मा, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इस प्रकार ठीक है भारत के पूर्वी क्षेत्र से लगाकर उत्तरी, उत्तर में कुचा कुची, ठीक है, यहां तक कुचा कुची, यहां तक संपूर्ण भारत में कौन सा धर्म फैला? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भारत के बाहर संपूर्ण अन्य क्षेत्रों में भी गया। इसके अलावा दो ग्रंथों की और बात कर लेते हैं जिसमें भी प्राचीन भारत के अतीत की जानकारी मिलती है। दो ग्रंथों की और जानकारी ले लेते हैं, यहां से भी कुछ आ सकता है, आराम से इसको भी देखना। आर्य मंजूश्री मूलकल, एक ग्रंथ का नाम है आर्य मंजूश्री मूलकल। इस ग्रंथ में किसकी जानकारी मिलती है? आर्य मंजूश्री मूलकल्प में किसकी जानकारी मिलती है? तो आर्य मंजूश्री ग्रंथ में बौद्ध दृष्टिकोण से, इसमें भी बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? अभी गुप्त सम्राटों की, गुप्त सम्राटों की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त सम्राटों की जानकारी मिलती है। किसमें भी? आर्य मंजूश्री मूलकल्प में गुप्त सम्राटों से संबंधित जानकारी मिलती है। इसके अलावा सबसे इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, कौन सा भी? अंगुत्तर निकाय। कौन सा भी? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों की जानकारी मिलती है, 16 जनपदों की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। तो ये हमको साहित्यिक, बौद्धिक साहित्यिक स्रोत में हमको याद रखना है। सबसे पहले हमने पढ़ा त्रिपिटक, उसके बाद में जातक ग्रंथ, उसके बाद में पाली भाषा के दो ग्रंथ, एक मिलिंदपनो और दूसरे का नाम है दीपवंश और महावंश है। उसके अलावा हमने संस्कृत ग्रंथ पढ़े, एक का नाम पढ़ा वस्तु, एक का पढ़ा आर्य मंजूश्री, और एक जो अन्य भाषाओं में जिसमें एक महावस्तु पढ़ा और एक पढ़ा ललित विस्तार जो संस्कृत भाषा ग्रंथ है। इसके अलावा हमने
खूब सारे अन्य साहित्यिक स्रोत, बुद्ध चरित्र है, सौदागंध है, अन्य साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ा, याद रखना है। उसके अलावा ये वो चीज याद रखनी है, आर्यवंश की मूल कल्प, जिसमें बहुत दृष्टिकोण से गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है, और एक पढ़ा था अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16वां जनपद की जानकारी मिलती है। इसको हम विस्तृत बाद में आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, मिलिंद फर्नोस, जिसमें सागल के राजा मेनेंडर और नागसेन के बीच वार्ता की जानकारी मिलती है। ये तो बात किसकी हो गई? बौद्ध साहित्य की। और अब बात कर लेते हैं जैन साहित्यिक स्रोत। अब किसकी बात करते हैं? जैन साहित्यिक स्रोत। किसकी बात हो गई? बौद्ध साहित्यिक स्रोत की बात हो गई। अब एक टॉपिक है छोटा सा, जैन साहित्यिक स्रोत। इसके बारे में संक्षिप्त शब्दों में जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में धर्मेंद्र साहित्य पढ़ेंगे। अब बात करते हैं जैन साहित्यिक स्रोत। बौद्ध साहित्यिक स्रोत के बाद में जो मूल साहित्यिक स्रोत है ना, वो आता है जैन साहित्यिक स्रोत। जैन साहित्यिक स्रोत में भी प्राचीन भारत के समाज, अर्थव्यवस्था, वहां की राजनीति, जीवन व्यवस्था की जानकारी भी मिलती है। सबसे प्रमुख है जैन साहित्यिक जो स्रोत है, इसमें सबसे प्रमुख है वो ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्रमुख साहित्यिक जो स्रोत है ना, वो जातक ग्रंथ। कौन सा भी? जातक ग्रंथ। कौन सा भी? जातक ग्रंथ। ये याद रखना है, जातक ग्रंथ। अब जातक ग्रंथ में क्या है? जातक ग्रंथ में क्या है? तो जातक ग्रंथ में खूब सारे साहित्यिक स्रोत आते हैं। जातक ग्रंथ में खूब सारे साहित्यिक स्रोत आते हैं। कौन कौन सा आते हैं? इधर देखो, वो आते हैं 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 1 नंदी सूत्र और 1 अनुप्रयोग द्वार सूत्र। ये सभी मिलकर जातक ग्रंथ बनते हैं। ये सभी मिलकर क्या कहलाता है? जातक ग्रंथ। कौन कौन से भी? 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 1 नंदी सूत्र और 1 अनुप्रयोग सूत्र। ये सभी मिलकर क्या होता है अभी? ये सभी मिलकर जातक ग्रंथ बनता है। क्या बनता है? ये सभी मिलकर जातक ग्रंथ मिलता है। बौद्ध साहित्य अधिकांश जो लिखा है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा में लिखा गया है। कौन सा भाई? जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा हुआ? अधिकांश साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में भाई? पाली भाषा। और ये किसमें लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है किसमें? प्राकृतिक भाषा। मतलब वो जैन साहित्य किस भाषा में? प्राकृत भाषा लिखा अधिकांश। मूल ग्रंथ कौन सा है? जातक ग्रंथ है। जातक ग्रंथ में क्या आता है? 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुप्रयोग द्वार सूत्र। जो किसमें आता है? जातक ग्रंथों में आता है। अब करते हैं अभी कुछ अन्य जैन ग्रंथों की बातें। कुछ अन्य जैन ग्रंथ। ये तो किसकी बात होगी? ये तो होगी आगम ग्रंथ। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुप्रयोग द्वार सूत्र। ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कुछ अन्य ग्रंथ। इसके अलावा अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं जैन साहित्य? तो कथाकोश जैन साहित्यिक स्रोत में जानकारी मिलती है। परिशिष्ट पर्वन, ये सबसे मूल साहित्यिक स्रोत है। इसमें भी प्राचीन भारत के अतीत की जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित्र, ये याद रखना, भद्रबाहु चरित्र ये आगे भी पढ़ेंगे और अभी मैं विस्तृत आपको ये समझूंगा। भद्रबाहु चरित्र में है क्या? भद्रबाहु चरित्र में क्या है? भद्रबाहु चरित्र, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले बात ये सब, इसके अलावा कल्प सूत्र है, इसके अलावा भगवती सूत्र है। ये इंपोर्टेंट है अभी, भगवती सूत्र। अब सबसे पहले दो की बात ही कर ही लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भद्रबाहु चरित्र ग्रंथ। एक राजा था चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम शासक था, चाणक्य का शिष्य ऐसा कहा जाता है। मगध में
एक बार उत्तर भारत में अकाल पड़ गया, उस समय एक साउथ भारत का जैन भिक्षु, साउथ भारत का जैन भिक्षु जिसका नाम था भद्रबाहु, नाम था भद्रबाहु। ये गया मौर्य साम्राज्य में। तो यहाँ उस समय चंद्रगुप्त से वार्ता की, उसने कहा तेरा क्या है, इतनी सारी जनता मर रही है, इसका दोषी तू ही है। तो उसने क्या किया, अपना राजपाट छोड़ दिया और जैन भिक्षु बन गया। और किसके साथ चला गया, इस भद्रबाहु के साथ कहां गया, यहाँ पर एक सत्र पड़ता है मैसूर के पास एक सत्र पड़ता है स्वर्णबोलगाला के पास आ गया। उसने उपासना की और सुलेखना विधि से अपना प्राण त्याग किया। सुलेखना विधि यानी उन्होंने कुछ भी नहीं, अन्न पानी से छोड़ दिया, इसकी विधि से क्या किया, प्राण त्याग। ये जानकारी किस मिलती है, ये भद्रबाहु चरित्र में मिलती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं भगवती सूत्र। जैसे अंतर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, इसी प्रकार भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक आगे वाला ग्रंथ जिसका नाम है आचरांग सूत्र साहित्य। क्या नाम है, आचरांग सूत्र साहित्य। ये इंपोर्टेंट है भी, आचरांग सूत्र साहित्य। आचरांग सूत्र साहित्य में क्या है, आचरांग सूत्र साहित्य में क्या है, जैन भिक्षुओं के आचरण और नियमों की जानकारी मिलती है। आचरण और नियमों की जानकारी मिलती है किसमें भाई, किस मिलती है, आचरांग साहित्यिक सूत्र। किस मिलती है, आचरांग साहित्यिक सूत्र में इस प्रकार जानकारी मिलती है। इसके पहले हमने एक साहित्यिक स्रोत पढ़ा था, परिशिष्ट पर्वन। ये भी इंपोर्टेंट है, परिशिष्ट पर्वन, क्योंकि इसमें किसकी जानकारी मिलती है, आचरण और नियमों की जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित्र किसकी चंद्रगुप्त के साथ में भद्रबाहु की जानकारी मिलती है। ठीक है, उस समय किस प्रकार यहाँ है, किस प्रकार उसने संन्यास लिया, किस प्रकार उसने अपने प्राण त्याग दिए और राजपाट सब छोड़ दिए, इसकी जानकारी मिलती है। तत्कालीन राजा और जैन मुनियों के संबंधों की जानकारी मिलती है। किसमें परिशिष्ट पर्व में तत्कालीन राजा, उस समय जो तत्कालीन राजा थे ना, तत्कालीन राजा, उन राजाओं की एवं जैन मुनियों के जो संबंध थे, जैन मुनियों के संबंधों की जानकारी मिलती है। संबंधों की जानकारी मिलती है किसमें, परिशिष्ट पर्वन में जानकारी मिलती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, परिशिष्ट पर्वन में किसकी जानकारी मिलती है, उस समय जो राजा है उनकी और जैन मुनियों से किस प्रकार संबंध थे उनकी जानकारी मिलती है। उसके अलावा अभी हमने बात की किसकी भी, भद्रबाहु चरित्र, जिसमें ठीक है मौर्य वंश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य और जैन भिक्षु भद्रबाहु के बीच जो वार्ता हुई वो और किस प्रकार यहाँ आए, जो हमने अभी पूरा पढ़ा, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। उसके अलावा एक भगवती सूत्र, एक है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये नया धर्म का है जिसमें जो जैन धर्म की जीवन पर कुछ जो शिक्षा है या जैन धर्म संबंधी जो जीवन है उस प्रकाश पड़ता है। भगवत सूत्र 16 महाजनपदों की जानकारी, साथ में जो जैन धर्म संबंधी जो जीवन है, ठीक है, उस पर प्रकाश पड़ता है, याद रखना। और एक ग्रंथ लास्ट बात कर लेते हैं नया धर्म का, उसका नाम है नया धर्म का। अब ये थोड़ा याद रखिए, नया धर्म का में किसकी जानकारी मिलती है, महावीर की शिक्षाओं की जानकारी, स्वामी महावीर के शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। अभी हमने दो चीजों की बात की है, बस अभी वो धर्म और एक जैन धर्म, जिसमें हमारा भारत वैभवपूर्ण था, वो धर्म है भारत के आसपास संपूर्ण सदर वो धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, इस प्रकार संपूर्ण जानकारी मिलती है। साथ में उसका कल्चर, समाज किस प्रकार था, किस राजाओं संबंध था, उसकी जानकारी मिलती है। कुछ साहित्य ग्रंथों के नाम से आप याद रखना है, जैसे नील पुनो याद रखना है, आचरांग सूत्र याद रखना है, दीपवंश महावंश याद रखना है, भद्रबाहु चरित्र याद रखना है, जातक ग्रंथ याद रखना है, जिसमें इस प्रकार बौद्ध और कुछ जैन साहित्य दीपवंश है, महावंश है, महावस्तु, ठीक है, बुद्ध चरित्र है, उनमें किस प्रकार जानकारी मिलती है, इस प्रकार की चीजों को याद रखना है। कल हम बात करेंगे धार्मिक साहित्य, पूरा हो गया, एक ने ब्राह्मण साहित्य पढ़ लिया, आज बौद्ध और जैन पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे धर्मेतर, यानी ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोतों के बारे में विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। एक बार आप ये पढ़ना, उसके बाद कल आगे वाले टॉपिक की बात करेंगे।